एक ऐसा वायरस जो आई कांटेक्ट के जरिए फैलता है। आज मैं फिर से एक एनालॉग हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनालॉग हॉरर सीरीज का नाम है दी स्टोन कोल्ड। इस सीरीज के सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं एंड ये 6th एपिसोड इस पूरी सीरीज की कंपाइलेशन वीडियो है। बाय द वे, इस सीरीज को क्रिएट किया है मिथिकल फिल्म्स ने एंड ट्रस्ट मी, ये एनालॉग हॉरर सीरीज हर एक एपिसोड के साथ और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाती है। वीडियो की शुरुआत में टीवी प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हुए एक वार्निंग अनाउंसमेंट दिखती है। We interrupt our programming at the request of the White अनाउंसमेंट में ऐसा कहते हैं कि व्हाइट हाउस की रिक्वेस्ट पर हमें अपने प्रोग्राम को इंटरप्ट करना पड़ा। यह एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है। इस इमरजेंसी के दौरान नॉर्मल प्रोग्रामिंग बंद कर दी है एंड नीचे उन्होंने इसे क्लैरिफाई भी किया है, ये कोई टेस्ट नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। आगे सीधा व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट होती है। This is a national emergency. During the past night, we यह एक नेशनल इमरजेंसी है। पिछली रात से हमें मल्टीपल साइटिंग्स एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं सो कॉल्ड डीमन आई फिनोमिना की। हमें काफी मुश्किल हो रही है। ये वायरस ना तो सैनिटेशन से जाता है और ना ही क्वारंटाइन से। काफी लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है इन इन्फेक्टेड लोगों से बचने का। इनको जान से मार दिया जाए। प्लीज अगले 2-3 मिनट इस मैसेज को ध्यान से सुने। आखिर ऐसा क्या इश्यू है सिटीजन्स को? इस वायरस को मेडूसा वायरस कहते हैं। मेडूसा वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाने के जरिए फैलता है। इस करंट मोमेंट तक हमने किसी भी इन्फेक्टेड पर कोई भी टेस्ट नहीं किया है जिससे हम ऐसा जान सकें कि इस वायरस की असली जड़ क्या है। आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? टेलीफोन लाइन सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इमरजेंसी के वक्त यूज करें। अगर पॉसिबल है तो घर के सारे दरवाजे लॉक करके रखें। घर से बाहर ना निकलें। इन्फेक्टेड लोगों की मदद करने की कोशिश ना करें। अगर फिर भी इन्फेक्टेड से सामना हो जाए तो प्लीज उनसे आई कांटेक्ट ना बनाएं। हो सके तो ह्यूमन इंटरेक्शन भी अवॉइड करें। खुद को अंधा करने की कोशिश ना करें। मेडूसा वायरस के सिम्टम उसकी इन्फेक्शन की स्टेज पर डिपेंड करते हैं, जो लगभग 2 मिनट तक रहती है। फाइनल स्टेज को छोड़कर स्टेज 1 कंटेमिनेशन थ्रू आई कांटेक्ट। स्टेज 1 पर आंखें और आंखों का एरिया सूजने लगेगा। पुतलियां असामान्य रूप से बढ़ने लगेंगी। इन्फेक्टेड को बारी पसीना एंड अपर फेशियल एरिया में पेन हो सकता है। करंटली टेस्ट से यह निष्कर्ष निकला है कि आई बॉल्स को सर्जरी से निकालकर वायरस को इसी स्टेज पर खत्म किया जा सकता है। स्टेज 2 मसल लॉस। इस स्टेज के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन की एक नहीं तो दोनों आंखें परमानेंटली अंधी हो जाएंगी। गंभीर पेट दर्द हो सकता है। चक्कर और बेहोशी कभी कभी हो सकती है। इसमें इन्फेक्टेड को काफी ज्यादा दर्द एंड पैरालिसिस का अनुभव होगा। इस स्टेज और इसके आगे की स्टेजेस पर सिम्टम्स और वायरस को ठीक नहीं किया जा सकता। इस स्टेज के दौरान पेशेंट्स की मौत हो सकती है। स्टेज 3 फाइनल स्टेज। अधिक मांसपेशियां नष्ट हो सकती हैं। इस स्टेज में लगभग 35 सेकंड के बाद गर्दन के नीचे और चिन के ऊपर सभी एरिया में फुल पैरालिसिस हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्टेड पर्सन अपना सर लोगों की ओर झुकाता है एंड धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाजें निकालता है। स्टडी से ऐसा पता चला है कि शायद ये मदद के लिए कॉल्स हो सकती हैं, लेकिन नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संपर्क से बचें एंड ये अनुमान लगाया गया है कि पेशेंट्स को पैरालिसिस के पहले अपने सर में तेज आवाजें सुनाई देंगी और वे जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। शायद उन्हें स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं एंड देन दोनों आई बॉल्स फट जाएंगे, जिससे आई बॉल्स के गावों में सीधा इन्फेक्शन हो जाएगी। ये अननोन है कि ये गाव कैसे इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहे हैं। आगे हमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें एक आदमी जा रहा होता है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है। Discovery report on investigative procedures of the Medusa virus as of August 5th, 5 अगस्त 1998 मेडूसा वायरस की इन्वेस्टिगेशन पर डिस्कवरी रिपोर्ट। यूएसए की नेशनल वायरोलॉजी लैब से डॉक्टर एंगलर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई। सारी फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा जब तक यूएसए के प्रेसिडेंट माफी नहीं मांगते। इसके आगे हमें एक पीओवी वीडियो फुटेज दिखती है।
आगे हम डॉक्टर एंगलर की ऑडियो टेप सुनते हैं। जून 13, 1998 दोपहर 2:30 पर। आज सुबह के रिजल्ट से ये निष्कर्ष निकला है कि मेडुसा वायरस के लक्षण हमारी सोच से अलग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आई बॉल्स की स्वेलिंग ब्लड स्ट्रीम के जरिए ब्रेन एंड फेस की ओर बढ़ने वाले वायरस के कारण होती है। वायरस वाले ब्लड का बॉडी में ट्रैवल करना सेरेबेलम एंड रीढ़ की हड्डी की नसों के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है। आगे इसको कंक्लूड करने के लिए टेस्ट किए जाएंगे एंड देखेंगे कि वायरस कैसे संक्रमित हुआ। इसके बाद फिर से हम वही पीओवी वीडियो देखते हैं। आगे फिर से हम डॉक्टर एंगलर की ऑडियो टेप सुनते हैं। June 17th, 1998. No information has been जून 17, 1998 दोपहर 2:46 पर। हमें अभी तक वायरस ट्रांसमिशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हमें ऐसा लगता है कि आई कांटेक्ट एमिगडाला को एक्टिवेट करता है, जिससे खतरे की भावना पैदा होती है, जिससे किसी तरह वायरस को इम्यून सिस्टम की नजर में आए बिना शरीर में इंटर करने की अनुमति मिल जाती है। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, आज बाद में हम फ्रोजन बॉडीज पर टेस्ट करेंगे। आगे फिर से हम वही पीओवी वीडियो देखते हैं एंड देन फिर से डॉक्टर एंगलर की ऑडियो टेप सुनते हैं। जून 17, 1998 रात 11:51 पर। दोबारा टेस्ट को केयरफुली करने के बाद भी हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। अगर ज्ञान नियंत्रण है तो ऐसा लगता है कि मानो हम इंसान अब नियंत्रण में नहीं हैं। अभी तक हमें कोई क्योर नहीं मिला, लेकिन हम दूसरी टीम्स के साथ इसकी जांच करेंगे। अगस्त 5, 1998 1:04 पर। वायरस के प्रोटीन को पिघलाने वाले क्योर का टेस्ट करते समय हमें वायरस की एक नई म्यूटेशन का पता चला। ऐसा लगता है कि ये म्यूटेशन पिछले वाले वायरस से हल्की है और हवा के माध्यम से ट्रांसमिट होने के लिए इवॉल्व हुई है। लेकिन दूसरे एयरबोर्न डिसीज के उल्टा ये वायरस जिस डायरेक्शन में तैरता है उस पर इसका पूरा कंट्रोल होता है। इसके बाद फिर से वही वार्निंग आती है जो वीडियो के शुरू में आई थी। इसके बाद ऑफिशियली व्हाइट हाउस इसे कंफर्म करता है कि मेडुसा वायरस की म्यूटेशन हो गई है। It is a national emergency. New discoveries have been made on the Medusa virus. Scientists अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ये वायरस हवा में फैलता है। जब भी पॉसिबल हो अपने मुंह को टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ ढके रखें। क्या करें जब तुम घर पर हो? लॉक करें विंडोज, डोर्स एंड वेंट्स को। उन्हें एयर टाइट प्रोडक्ट्स के साथ सील करें। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन रखें। जब बाहर हो तब क्या करें? सांस ना लें, अपना चेहरा ढकें और आंखें बंद करें और तुरंत घर के अंदर जाएं। ये सेकंड स्ट्रेन क्या है? ये म्यूटेशन केक या पाई की स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करता है। अगर एक बार आपने इसे सूंघ लिया तो आप नॉस्टैल्जिया फील करेंगे और सेल्फ कंट्रोल खो देंगे। इन्फेक्टेड लोग भी अनकॉन्शियसली इस स्मेल को फॉलो करते हैं। तुम पूरी तरह से कंप्लीट अवेयरनेस लूज कर दोगे। तुम्हारे मन में वो सैड मेमोरीज रीप्ले होती रहेंगी। विक्टिम्स ऐसे दिख सकते हैं कि वो नॉर्मली चल रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर डेड। जैसे ही विक्टिम उस स्मेल के ओरिजिन की तरफ जाता रहेगा, वो खांसना, छींकना, आंखों में जलन, सांस ना लेना, कंप्लीट पैरालिसिस एंड आंखों से खून निकलने लगेगा। ज्यादा सांस लेना अवॉइड करें। घर में आइसोलेट रहें। आगे हम फिर से वही पीओवी वीडियो देखते हैं, बट वहां पर किसी आदमी के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। आगे हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं। देन हमें बताया जाता है कि बर्ड्स में भी मेडुसा वायरस फैलने लगा है। इसके बाद फिर से हमें वही अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो वीडियो के शुरू में सुनाई गई थी। इसके बाद व्हाइट हाउस इसे कंफर्म करता है कि मेडुसा वायरस अब बर्ड्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ईगल्स एंड वल्चर से दूर रहें। हमेशा अपने कानों पर एयर प्लग्स लगाएं। अपने घरों को लॉक करें एंड चाबी कहीं दूर फेंक दें। अगर तुमने गलती से भी इन्फेक्टेड बर्ड्स की जोर से आवाज सुन ली तो तुम अपना सारा कंट्रोल खो दोगे और तुम्हारी बॉडी तुम्हें बाहर निकलने के लिए फोर्स करेगी। जैसे ही तुम वो आवाज सुनोगे तुम्हारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाएगा। एक बार तुम बाहर गए तो शायद तुम मेडुसा वायरस को इनहेल कर सकते हो। इसके बाद हमें एक वीडियो फुटेज दिखती है। Why are you calling so late? इसके बाद हम बिल बार्लोव एंड मार्टिन हार्टी के बीच में की गई ऑडियो कॉल सुनते हैं। मार्टिन कहता है, हेलो,
तुम इतनी लेट कॉल क्यों कर रहे हो? अभी रात के 9 बज रहे हैं। बिल कहता है अभी रात के 12 बज रहे हैं। खैर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मार्टिन कहता है क्या बात है? बिल कहता है तुम न्यूज चेक करो, हर जगह फूड की शॉर्टेज चल रही है। पहले वो आई कांटेक्ट और अब तो हम क्रॉप्स भी नहीं उगा सकते। मार्टिन कहता है सुनो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बिल कहता है ठीक है, बट मैंने जो तुम्हें आर्टिकल सेंड की हैं उसे देख लेना और मुझे कॉल बैक मत करना। मार्टिन कहता है क्यों, कुछ हुआ है क्या? बिल कहता है नहीं, सिर्फ ये गवर्नमेंट का चियापा। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो बिल के भेजे हुए आर्टिकल्स को पढ़ता है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा है कि मेडूसा वायरस के इफेक्ट क्रॉप्स पर भी हो रहे हैं। क्रॉप्स के ऊपर ब्लैक स्लज जैसा कुछ है। ऐसा अनक्लियर है कि ब्लैक स्लज को टच करना सेफ है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन के घर के सिक्योरिटी लॉक्स को कोई तोड़ने की कोशिश करता है। आगे हम इन्फेक्टेड को देखते हैं जो मार्टिन के घर में घुस गया होता है एंड देन वो इन्फेक्टेड आदमी मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम मार्टिन के घर में एक टीवी प्रोग्राम देखते हैं। इस टीवी प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हुए फिर से वही अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो वीडियो की शुरुआत में सुनाई गई थी। आगे हमें व्हाइट हाउस की रिपोर्ट दिखाई जाती है। इसमें ऐसा बताया गया है कि वैज्ञानिक अभी भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 77% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की या तो मौत हो गई है या तो वो इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद चीजें और भी ज्यादा डब हो जाती हैं। एक डॉक्टर ने बताया मेडूसा वायरस के और भी सिम्टम्स डिस्कवर किए गए हैं। इसके बाद हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें ऐसा बताया गया कि मेडूसा वायरस ड्रेनेज सिस्टम में भी पाया गया है। अपने टॉयलेट्स बंद रखें, अपनी पाइपलाइन का कनेक्शन सिटी पाइपलाइन से कट कर दें, अपने घर के वेंट्स एंड पाइप्स को साफ करते रहो। अगर तुम्हें ऑरेंज गैस दिखती है तो अपने बच्चों को अलविदा बोल दो। तो बेसिकली इन सब का मतलब ये है कि इस वायरस का कोई भी क्योर नहीं है। हर एक इंसान की इससे मौत हो जाएगी। I'm sorry. इसके बाद हम इन्फेक्टेड लोगों के रोने की आवाजें सुनते हैं एंड देन ये एनालॉग हॉरर सीरीज खत्म हो जाती है। ओके चलो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। एक्चुअली मुझे ये एनालॉग हॉरर काफी पसंद आई। इसका ओवरऑल स्टाइल काफी यूनिक था एज कम्पेयर टू अदर एनालॉग हॉरर एंड इसकी स्टोरी भी मुझे काफी पसंद आई। एक चीज जो मुझे इस एनालॉग हॉरर के बारे में पसंद नहीं आई वो है हमें टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता। जब हम डॉक्टर एंगलर को सुन रहे थे तब 1998 चल रहा था, बट जब हम मार्टिन को फॉलो करते हैं तो वो आईफोन यूज कर रहा था। आई थिंक उन्हें टाइम जंप या ऐसा ही कुछ दिखाना चाहिए था। बाकी तुम्हें खुद जाकर इसे देखना चाहिए, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।